शर्ट अपने बच्चों को बोलते हैं जब आप स्कूल के लिए रेडी होता है या फिर कहीं मार्केट जाने के लिए रेडी होता है तो आप लोग बोलते हैं ना कमीज पहन लो, वेयर द शर्ट पहन लो धूप से एकदम, बेस्ट इन द सन। मुझे नाराज मत करो, डोंट एनीवन मी, होशियार मत बनो, डोंट बी स्मार्ट। कोई ज्यादा चालाकियां दिखा रहा है, बोलते हैं ना होशियार मत बनो, मुझे पता है, मतलब मुझे सब कुछ पता है, तुम जिस बात से होशियार बन रहे हो। ऐसे आप लोग बोलचाल के भाषा में यूज करते हो। तो होशियार मत बनो को यूज करना है डोंट बी स्मार्ट। मैं यहाँ हूँ, हियर आई एम, हियर आई एम। मैंने कहा नहीं, आई डिडंट से, मैंने कहा नहीं, आई डिडंट से। मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। क्लास में या फिर घर में ही कोई आपकी बातें नहीं सुन रहा है तो बोलते मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। कहाँ गया, वेयर डिड ही गो, उसके पास एक किताब था, ही हैड ए बुक। अगर रहेगा कि उसके पास एक पेन था, कलम था, तो ही हैड ए पेन। इस टाइप से आप और भी सेंटेंस बना सकते हो। उसके पास स्टिक था, ही हैड ए स्टिक। उसके पास कार था, ही हैड ए कार। बहुत सारा सेंटेंस बन सकता है। अब देख लीजिए, मेरे पास एक कार है, आई हैव ए कार। मेरे पास एक घर है, आई हैव अ हाउस। आई हैव अ न्यू ड्रेस, कुछ भी, आई हैव अ पेन, आई हैव अ बुक, आई हैव इंग्लिश बुक। कोई भी सेंटेंस आप लोग बना सकते हैं। एक सेंटेंस से बहुत सारा सेंटेंस आपके मन में आ सकता है। और जब तक आप एक सेंटेंस से बहुत सारा उससे रिलेटेड सेंटेंस नहीं सोचिएगा तो आप लोग बोलिएगा कैसे। सबसे पहले होता है कि सोचना। अगर आप लोगों के मन में है, चाह है कि मैं इंग्लिश बोलूंगा तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। आपके लिए, उसके लिए आप लोग मेहनत कीजिएगा, लेकिन मन में जुनून होना चाहिए। वो जुनून आप लोग को खुद से आपके मन में होना चाहिए कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। और आप बोलिएगा, मैं क्या करूं, व्हाट डू आई डू। मैं क्या करूं, व्हाट डू आई डू। इसे कौन करता है, हु डज इट। इसे कौन करता है, इशारा मत करो, डू नॉट गेस्चर। इसे मत छुओ, डोंट टच इट, डोंट टच इट। अगर गर्म रहता है कुछ और आपका बच्चा छू रहा है तो आप बोलते हैं ना कि इसे मत छुओ, डोंट टच इट। देखिए, घर में बोलने का फायदा क्या है, अगर पेरेंट्स को इंग्लिश आती है, अगर वो इंग्लिश बोलते हैं तो बच्चे जरूर बोलना सीखेंगे। और देखिए, जिस उम्र में लगता है कि मेरा बच्चा नहीं समझ पा रहेगा इंग्लिश, अभी तो बहुत टाइम है उसको सिखाने के लिए, लेकिन ये आप लोग गलत सोचते हैं। टाइम कभी भी ये नहीं होता, फिक्स टाइम नहीं होता कि मेरा बच्चा बड़ा हो जाए, 5 साल का हो जाए तब सीखे। नहीं, छोटा है बच्चा, उसको कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी आप उसके साथ इंग्लिश में बोलिए, इसे मत छुओ। हिंदी बोलिएगा तो वो समझ जाता है धीरे धीरे कि इसको नहीं छूना है। बिल्कुल उसी तरह उसको इंग्लिश में बोलिएगा, डोंट टच इट। धीरे धीरे बच्चा समझ जाएगा कि डोंट टच इट का मीन्स होता है इसे मत छुओ। फिर जब वो बोलना शुरू करेगा तो वो भी इंग्लिश में ही बोलेगा। सब ठीक है, इट्स ऑल राइट। और कोई ऐसा पेरेंट्स नहीं है जो कि नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा इंग्लिश में बोले। सबका चाह होता है कि मैं भी बोलूं, मेरा बच्चा भी बोले, मेरा ऑल फैमिली इंग्लिश बोले। मतलब इंग्लिश जो है, जिस तरह आप लोग हिंदी बोलचाल में डेली यूज में एकदम अच्छे से बोलते हैं ना, वैसे इंग्लिश बोल पाइएगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरा वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा। आटा गूंद, नीड द फ्लोर। कल मिलते हैं, सी यू टुमारो। किसी से बात करते हैं, जब जाने लगते हैं बोलते हैं कल मिलते हैं, सी यू टुमारो। वह थकी हुई थी, सी वॉज टायर्ड। राहुल यहाँ है, राहुल इज हियर। राहुल की जगह पे आप अनदर पर्सन का यूज कर सकते हैं, कोई भी पर्सन का यूज कर सकते हैं। राम, श्याम, सीता, मोहन, गीता, अनदर पर्सन, कोई भी पर्सन। भगवान का शुक्र है, भगवान को शुक्र है, मतलब कोई भी आपका काम बन जाता है तो भगवान को थैंक यू बोलते हैं ना, तो उसी को भगवान का शुक्र है, थैंक गॉड। एक और है, एक और है। अब कुछ मांगते हैं, जैसे एक स्वीट्स आपको मिला, अच्छा लगा, आपको टेस्टी लगा, बोलते हैं एक और है, एक और है, तो हैव अनदर वन। ये मेरे बच्चे हैं, दिस चिल्ड्रंस आर माइन। हम तुम्हारे हैं, वी आर योर्स। एसी पर स्विच करें, स्विच ऑन द एसी। ये मेरी बिल्ली है, दिस इज माई कैट। ये मेरी बिल्ली है, ये बिल्ली मेरी है, दिस कैट इज माइन। देखिए, हिंदी में जो दो सेंटेंस है, ये मेरी बिल्ली है और ये बिल्ली मेरी है, दोनों का मीनिंग क्या हुआ, सेम है। दोनों ही केसेस में बिल्ली आपकी है, मतलब मेरी है। मेरी लिखा है, ये मेरी बिल्ली है, मतलब मेरी बिल्ली है। ये बिल्ली मेरी है, मीनिंग सेम है दोनों सेंटेंस का, लेकिन इंग्लिश में क्या है, अलग अलग सेंटेंसेस है। दिस इज माई कैट, दिस कैट इज माइन। ये बिल्ली मेरी है तो माइन लग गया, और जब यही मेरी पहले लिखा है कि ये मेरी बिल्ली है तो दिस इज माई कैट हो गया। यहाँ पे मेरी का इंग्लिश माई हो गया और यहाँ पे मेरी का इंग्लिश माइन हो गया। तो यही इंग्लिश का जो कुछ रूल्स होते हैं, इस पे आपको गौर करना है, जिससे आप इंग्लिश बोल पाइएगा। राहुल कहीं खोया हुआ था, मतलब कुछ सोच रहा होगा, राहुल कहीं खोया हुआ होगा, उसका इंग्लिश में कैसे बोलिएगा, राहुल वाज लॉस्ट समवेयर। राहुल वाज लॉस्ट समवेयर। राहुल की जगह पे आप कोई भी पर्सन का यूज कर सकते हैं। तुम्हारे पास कितना पैसा है, मतलब तुम्हारे पास कितना पैसा है। हाउ मच मनी डू यू हैव, हाउ मच मनी डू यू हैव। ये लिखा हुआ था, इट वॉज रिटेन। ये लिखा हुआ था, इट वॉज रिटेन। ये गीता में लिखा हुआ था,
इट इज रिटन इन भगवद गीता, यह गीता में लिखा हुआ था। सॉरी, यहाँ इट वाज हो जाएगा, था इसलिए वाज होगा, मैं इज लिख दी। तुम मेरे करीबी दोस्त हो, यू आर माई क्लोज फ्रेंड, तुम मेरे करीबी दोस्त हो। क्या तुम्हारे पास कुछ था, डिड यू हैव समथिंग, क्या तुम्हारे पास कुछ था, डिड यू हैव समथिंग। मोबाइल टेबल पर रखा हुआ है, मोबाइल इज कीप्ड ऑन द टेबल। अब कुछ भी टेबल पे रखा हुआ है, कोई भी चीज, जैसे बुक टेबल पे रखा हुआ है तो बुक इज ऑन द टेबल, बुक टेबल पर रखा हुआ है तो बुक इज कीप्ड ऑन द टेबल, ये भी यूज कर सकते हैं आप लोग। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और आने वाले वीडियो का जल्दी से नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।